आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? जेंडर। जेंडर का नाम सुना ही होगा सभी लोग, सुना है? जेंडर का नाम सुनी हो ना? जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग होता है। लिंग सभी लोग जानते होंगे। लिंग जैसे हम लोग हिंदी में उसको लिंग के रूप में जानते हैं और उसी का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं तो क्या होता है उसका? जेंडर होता है। ठीक है, देखना जेंडर का कुछ टाइप है जो अभी मैं बताऊंगा, सभी लोग समझना। देखते हैं। जेंडर कितने प्रकार होता है, कोई बताएगा? कौन कौन? हाँ ठीक है, जेंडर का 4 टाइप होता है। और जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सभी का बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फैमिली क्या है, न्यूट्रल क्या है और कॉमन क्या है। ठीक है, सभी के बारे में भी जानेंगे हम लोग। जैसे कि हमारा पहला हो जाएगा, इसका डिफिनेशन के रूप में थोड़ा सा जानेंगे तो होगा देयर आर 4 जेंडर, देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर में जेंडर जो है कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। ठीक है, प्रत्येक का नाम जानेंगे तो फर्स्ट नाम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर। पहला नाम हमारा हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड क्या होगा? एनी स्टूडेंट? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और लास्ट होगा हमारा न्यूट्रल जेंडर। और सभी के बारे में समझना। जैसे कि मैं बताया यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन में होता क्या है कि मेल और फीमेल का नाम सुना ही होगा। मेल मतलब क्या होता है? पुरुष होता है, और फीमेल क्या होता है? स्त्री होती है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों कंबाइंड रूप से होता है। मेल और फीमेल दोनों की कंबाइंड क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। और न्यूट्रल जो होता है हमारा वो निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है, निर्जीव पदार्थ जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन में होता क्या है कि इसमें मेल कैटेगरी का बोध होता है। जैसे हिंदी वर्जन इसका जानेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर में जिस शब्द से मेल कैटेगरी का बोध होता है वो कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट मैं दूंगा यहाँ पे। जैसे कहता है मैस्कुलिन जेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ले लेना। यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर हो गया हमारा। जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे लूंगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा डिफिनेशन इसका, कोई विद्यार्थी? जिस शब्द से मेल जाति का बोध हो। नहीं, राइट, अच्छा बोला। जिस शब्द से मेल कैटेगरी या जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। राइट, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। डिफिनेशन से पता चल रही है कि जिस शब्द से मेल जाति का बोध हो, मेल मतलब कि जो भी पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वो सभी ले लेना एग्जांपल जो फिर मेल के कैटेगरी में आता है। जैसे बॉय, डॉग, फादर, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स,
आई मीन जो भी हमारा मेल की कैटेगरी में आता है वो सभी का सभी क्या होगा, हमारा मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल होगा, राइट ना। तो देखना, जैसे मैं यहाँ पे लूंगा बॉय ऑक्स ब्रोदर etc, और दू क्या, समझ में आ जाएगी ना। बॉय ऑक्स ब्रोदर फादर में जो भी दुनिया का सभी जीव जंतु जो हमारा मेल की कैटेगरी में आता है वो सभी के सभी किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। एनी डाउट, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, राइट ना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, फेमिनी जेंडर। फेमिनी जेंडर को किस रूप में हम लोग जानते हैं, कोई भी इसमें किस कैटेगरी का बोध होता है, फीमेल का होता है। सेम कंडीशन होता है, इसका अपोजिट होता है। आई मीन मैस्कुलिन का अपोजिट क्या होता है हमारा, फेमिनी होता है। मैस्कुलिन में होता है मेल कैटेगरी का बोध होता है और फेमिनी में किसका होता है, फीमेल कैटेगरी का बोध होता है, राइट। कंडीशन सेम रहेगी, जो डिफिनेशन आपका ये है ना यही हो जाएगी, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लगाया, मेल लगाया, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फीमेल लगाऊंगा और एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैं लगाया जो हमारा मेल कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसको लगाया, तो नीचे में क्या लगेगी, फीमेल लगेगी। हमेशा कम्युनिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपको अगर एक डिफिनेशन याद है तो सेकेंड डिफिनेशन आप कंप्लीट कर सकते हो। कम्युनिकेशन आपको पता रहे तो कंसेप्ट लेकर पढ़ो। जैसे मैं यहाँ पे बताया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं मेल लगाया ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें और हमारा इसका क्या होगा, डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर में क्या होता है कि जिस शब्द से फीमेल जाति का बोध हो, जिस शब्द से फीमेल जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फेमिनी जेंडर कहते हैं। गुड, उसे फेमिनी जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कोई भी स्टूडेंट, मदर सिस्टर काउ, आई मीन जो भी फैमिली कैटेगरी के अंतर्गत आता है हमारा वो सभी के सभी हो जाएगा फीमेल जेंडर हो जाएगा, ठीक है। जैसे लगा सकते हो आप, मदर लिख सकते हो, एग्जाम्पल इसका मदर लिख सकते हो, सिस्टर लिख सकते हो, काउ लिख सकते हो, गर्ल लिख सकते हो। गर्ल कौन सा जेंडर में आएगी, फैमिली जेंडर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग क्या हो, फीमेल ही हो और फीमेल जेंडर का ही हमारा डिफिनेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग उसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं ना। जैसे कि मेरा टॉपिक था जेंडर, जेंडर में मैं क्या लिया, जेंडर में बताया कि देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। सभी का मैं पार्ट बताया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में होता है कि मेल कैटेगरी का बोध होता है। हिंदी वर्जन में बताया कि जिस शब्द से मेल जाति का बोध हो वो क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, राइट। जैसे मैं लिया इसका एग्जांपल, बॉय ऑक्स फादर ब्रोदर etc में लगा दिया, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन जब पूछी जाएगी एग्जाम में तो यहाँ पर दे दिया जाएगा, जैसे ब्रोदर दे दिया जाएगा, कहेगा ये जो है ब्रोदर किस जेंडर का एग्जाम्पल है, राइट। तो क्या कहोगे, ऑप्शन रहेगी वहाँ पे, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूट्रल सभी रहेगा, तो पता रहेगा तो मार सकते हो ना। इसको रटना मत, कॉन्सेप्ट रखना माइंड में, क्योंकि आपको अगर इस एग्जाम्पल समझ में आ रही है तो कोई जरूरत नहीं है कि आपका एग्जाम में यही 2-3 रहेगा, ठीक है। कोई भी रह सकता है ना, बट आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि ये जो हमारा जेंडर है जो किस पार्ट का है, ठीक है। कोई डाउट। नेक्स्ट हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में कहता है कि जिस शब्द से फीमेल जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कंडीशन सेम होगा इसमें भी, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो किस जेंडर का है, और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट ये चाहिए जैसे कि फीमेल जाति वाला क्वेश्चन हो। जैसे मैं दिया यहाँ पे मदर सिस्टर काउ गर्ल, इस तरह से etc बहुत सारी क्वेश्चन बनती है ना, तो आपको क्या होना चाहिए इसमें,
याद रहना चाहिए, राइट। इसका सेकेंड पार्ट मैं बताऊंगा नेक्स्ट डे, तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लेना, फिर नेक्स्ट डे मैं इसका सेकेंड पार्ट बताऊंगा, राइट।